मैं प्रशंसा पाटकर केंद्रीय विद्यालय क्रमभाग एक छिंदवाड़ा की छात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाखों देशवासियों का खून पसीना बहा है, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने जाति धर्म के चश्मे से उन्हीं लोगों को शहीद माना जिनसे उनके और उनके जाति संप्रदाय के लोगों का भला होना था। लाखों ऐसे लोग जो इस देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें हमारी सरकारें और शासन ने यूं ही भुला दिया। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन समाज अपने भीतर ऐसे वीरों की यादें संजोए के हमेशा रखता है। ऐसे ही एक वीर और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बादल भोई, जिन्हें वो सम्मान और नाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, जबकि उसी स्तर का बलिदान देने वाले तांत्या टोपे, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि को बच्चा बच्चा जानता है। बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के एक महान गौड़ स्वतंत्रता सेनानी और एक महान क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। छिंदवाड़ा भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित परासिया कस्बे से लगभग 17 किलोमीटर दूर बादल भोई का जन्म डुंगरिया ग्राम पंचायत के तीतरा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक जमींदार गोंड परिवार में हुआ था, जिसका गोत्र परानी है, जो गोंडों की देव व्यवस्था के अनुसार 7 देव के अंतर्गत आता है। भोई उनका जातिगत उपनाम नहीं था, बल्कि सम्मानजनक उपाधि थी, जिसका मतलब जमींदार या मालगुजार या संपन्न व्यक्ति होता है। उनकी माता का नाम श्रीमती विमला परानी और पिता का नाम श्री कल्याण परानी था। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से 2 लड़कियां अकबरसा और इमरत भोई थी और 2 लड़के बलदेव परानी और रविशंकर परानी हैं। उनकी जन्म की तिथि नहीं मालूम है, लेकिन उपलब्ध अभिलेखों में उनका जन्म 1845 में बताया जाता है। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह ही भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए हैं। बादल भोई की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उनमें नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी थी। उनका लोगों को प्रभावित करने का अंदाज बहुत ही अलग था। लोगों पर उनकी बातचीत और उनके व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, जिससे लोग उनके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। अपनी इसी नेतृत्व क्षमता के कारण बादल भोई परासिया क्षेत्र के हजारों जनजातीय लोगों को एकत्रित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में सफल हुए थे। उनके समय में छिंदवाड़ा जिला बेशकीमती लकड़ियों और कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इस प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए स्थानीय लोगों को मजदूर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें तरह तरह की कष्ट और वेदना दी जाती थी। जनजातीय मजदूरों के प्रति नकारात्मक रवैये और उन पर हो रहे अत्याचारों से बादल भोई बहुत दुखी हुए और वे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का यत्न करने लगे। आज़ादी के जुनून में डूबे बादल भोई को कहाँ चैन था। एक बार फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और विरोध स्वरूप रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व किया। वे इस बात के घोर विरोधी थे कि छिंदवाड़ा की अमूल्य वन संपदा और खनिज यहाँ से बाहर जाए, इसलिए उन्होंने बहुमूल्य लकड़ियों, कोयलों के और अन्य संसाधनों से भरी ट्रेन को रोका था। उनका मानना था कि जिले की संपत्ति पर पहला हक उस जिले के लोगों का है और उसे जिले के बाहर ना भेजा जाए और जिले के लोगों की बेहतरी के लिए उपयोग में लाई जाए। गुफा से करते थे अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत। काफ़ी दिन अंग्रेज़ों के आँख काट काटा बने बादल भोई को ढूंढने के लिए अंग्रेज़ों ने कई प्रयास किए, लेकिन कुछ दूर बनी गुफा में छिप जाते थे और वहीं से आंदोलन को दिशा निर्देश देते थे और अंग्रेज़ों की हर गतिविधियों की मुखालफत करते थे। वर्ष 1865 के भारतीय वन अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बढ़ाया और भारत में वनों पर अंग्रेज़ी हुकूमत का दावा पुष्ट किया। इसके बाद 1878 के नए वन अधिनियम ने
भारत के जंगलों में रहने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा सदियों पुराने पारंपरिक उपयोग को समाप्त कर दिया। इस तरह से अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने वनों पर अपना संपूर्ण अधिकार जमा लिया और इस कानून ने सागौन की लकड़ी को सरकारी संपत्ति भी बना दिया। इस कानून का विरोध करने के लिए बादल भोई ने एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन किया। 21 अगस्त 1930 को उन्होंने छिंदवाड़ा से लगभग 45 किलोमीटर दूर रामाकोना नामक स्थान पर वन अधिकार कानून का उल्लंघन किया और जबरन लोगों के साथ जंगल में घुसकर वहां के जंगल उत्पाद को लेकर निकले। लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बादल भोई को उनके अन्य साथियों से अलग चांदा सेंट्रल जेल चंद्रपुर महाराष्ट्र में भेज दिया गया, जहां पर उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और उत्पीड़न किया गया। फिर भी उन्होंने अपने लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंग्रेज़ी हुकूमत उनके कारण परेशान हो चुकी थी और बादल भोई की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर जेलबंदी के दौरान ही 1940 में उन्हें खाने में जहर देकर मार डाला गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं मिली। 8 सितंबर 1997 में छिंदवाड़ा के जनजातीय संगठनों और स्थानीय लोगों के दबाव के कारण प्रशासन और राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा जिले के एकमात्र जनजातीय संग्रहालय को बादल भोई के नाम पर समर्पित किया। आने वाले दिनों में भी बादल भोई जनजातीय चेतना और राष्ट्रीयता के प्रतीक के तौर पर लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे और इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। गोंडवाना के ऐसे वीर सपूत को बहुत बहुत श्रद्धांजलि और नमन।